मैं कह रहा हूँ जैसे कोरोना से लड़ रहे हैं ना, वैसे एक दिन बसावा गांव पानी के मटकों के लिए लड़ेगा। कोरोना से तो अच्छा अपने ग्रामीण क्षेत्र में वो मच्छर अच्छा है जो कम से कम कान में आके पहले कहता है कि मैं तेरे को खाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं झुंझुनू का लोकप्रिय न्यूज़ चैनल रंगीलो झुंझुनू। अभी हम बसावा में, और बसावा की जो शख्सियत हैं, आप इन्हें ग्राम पंचायत स्तर का विकास पुरुष कह सकते हैं पिछले कई दिनों से। और ये कई दिन या साल क्या कहें, छात्र राजनीति से एक्टिव रहे राजेश जी दूत, जो ग्राम पंचायत बसावा के सरपंच प्रतिनिधि के रूप में आज हमारे साथ हैं। हम बात करते हैं उनसे। तो स्वागत है राजेश जी। जी धन्यवाद चैनल पर। जी धन्यवाद। कोरोना काल चल रहा है, गांव में बड़ी परेशानियां हैं और जिस जगह हम बैठे हैं वो भी अभी जैसा पता चला, यहाँ सब लोगों से बात कर रहे थे कि आपने अपने खुद के पैसों से भी और गवर्नमेंट का जो बजट था उससे भी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें अलग करने का प्रयास किया है। तो थोड़ा सा बताएंगे कि अब की बार आपने क्या क्या गाँव में ऐसा कुछ नया करने का काम किया? देखिए, गाँव में मेरा सपना था कि एक बार मैंने एक फेसबुक पे देखा था, कोई बेंगलोर है, वहाँ पे किसी सरपंच ने वाईफाई स्टैंड बनाया अपना। अच्छा। उसमें उसने लगा रखी थी एसी और टीवी वगैरह सारे। तो मैंने सोचा भाई एसी तो नहीं लगा सकते अपन, तो क्यों नहीं दादाजी की याद में ये पूरा ये बना टिन शेड का ये आपने शेड का नीचे का ये फर्श अपने दादाजी की याद में ये करवाया है। हाँ। तो बेंगलोर वैसे भी टेक्निकल सिटी है। हाँ। तो वहाँ से इंस्पायर हो गया, आपने भी प्रयास किया कि वाईफाई वगैरह यहाँ लगाएं? हाँ, ये प्रयास किया मैंने, लेकिन कुछ राजनीतिक व्यवस्था के चलते हुए आप देख लो टीवी सामने फूटा पड़ा है। अच्छा, ये टीवी भी आपने लगवाया लेकिन तोड़ दिया इसने इसको, है ना? तो ये चलता रहता है। वाईफाई का काम है वो भी पूरा हो गया था या फिर नहीं, वाईफाई का कनेक्शन इसके साथ में जोड़ा था। अच्छा। लेकिन वो शुरू जैसे सुबह शुभारंभ करेंगे उससे पहले टीवी तोड़ गए। सारा जैसे वाईफाई का और पूरा टिन शेड का एक ये अच्छा आश्रय स्थल जिसको बनाया, और जब आप ग्रामीणों को ये सौंपने जा रहे थे उससे पहले ही हाँ। कि जैसे सामाजिक तत्वों ने ये करके अपना काम कर। इसके अलावा राजेश जी, जब आप गाँव की अभी बात करा तो गाँव के में की व्यवस्था ही, पानी वानी की व्यवस्था है, साफ सफाई? जी, साफ सफाई को तो टेंडर को नहीं कर सकते इस वजह से कि भाई पंचायत की बैठक नहीं हो पा रही, वो मजबूरी है। भाई कोरोना काल चल रहा है, उसमें हम कर भी नहीं सकते, मीटिंग भी नहीं कर सकते। जब तक मीटिंग नहीं होगी तो टेंडर नहीं निकलेगा। रही बात और कामों की, जैसे हमें 19 जनवरी को मैं सरपंच का पद मेरी अर्धांगिनी ने लिया था, उसके 15 दिन बाद में कोरोना लग गया, तो वापस वो वैसे रह गया। बीच में थोड़ा सा ढील दी तो मैंने विकास कार्य करवाए हैं जितने भी मेरी आपसे जितना बन पड़ा आपने उतना किया है। नहीं, बसावा पानी के लिए परेशान है, गांव वाले सारे, पूरा गांव पानी के लिए परेशान है। मैं कह रहा हूँ जैसे कोरोना से लड़ रहे हैं ना, वैसे एक दिन बसावा गांव पानी के मटकों के लिए लड़ेगा। लेकिन ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे कि ये पानी की जो समस्या है उसका निराकरण हो सके? देखिए, सरपंच या ग्राम पंचायत के पास में 10 HP का ट्यूबवेल खुदा के और वो निर्माण करवा के बिल चुकाने का वो पावर नहीं है। वो केवल MLA MP जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार पास करती है तो ही होता है। इसके अलावा हम यहाँ जो ग्रामीण मौजूद है उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है तारो? कैलाश जांगीड़। कैलाश जी, तो अठे गांव में जहाँ कोई दुकान वगैरह है या फिर जहाँ सुबह के टाइम में घूमने नहीं आया? नहीं, अपनी दुकान अपन बंद है अभी टाइम। अच्छा, अब बंद कर रखी है? क्या की दुकान है? हार्डवेयर की है। कोरोना काल ऐ को आयो है, जगह लोगों ने मकान बनाने के लायक छोड़िया ही को नहीं, लोगों काम धंधा बंद होगा तो यह स्थिति आ गई। और सरपंच जी गांव में क्या व्यवस्था कर रखी कोरोना के दौर में, जगह गरीब परिवार हैं तो और पाक लेके कर रहे हैं? बाकी लिए मतलब बढ़िया कर रहे हैं, कोई भी मतलब आदमी परेशान है तो भी की मदद करे और बढ़िया कर रहे हैं सरपंच जी। तो ग्राम पंचायत के एक सरपंच ने जिसकी जिम्मेदारी निभानी चाहिए वह बखूबी बराबर निभा रहे हैं साहब। सरकारी आंकड़े ये कह रहे हैं कि कोरोना से मौतें नहीं हो रही, और हकीकत ये है कि जब मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन जितने भी रजिस्ट्रेशन हुए हैं, आप चेक करो ना, हमारे गांव में शमशान भूमि में एक दिन में एक नहीं आता तो दूसरे दिन 2 आते हैं।
मतलब एवरेज सप्ताह का अगर देखें तो सप्ताह में 5-6 डेथ हो रही हैं, जो इस गांव के लिए, अकेले एक गांव के लिए बड़ा आंकड़ा है। इस हमारी पंचायत में, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ना इसका, तो उसके लिए ऑनलाइन करते हैं और वो पंचायत में जाता है। तो मैं तो देखता रहता हूँ कि हकीकत में मर रहे ज़्यादा हैं और दिखा रहे हैं कम। जो सरकारी आंकड़े हैं उनमें सच्चाई नहीं आ रही है, सच्चाई नहीं। कहने का मतलब ये है। ये भी एक हकीकत है, ये कई जगह कई गांवों से ये शिकायत मिली है जहाँ पे, और सबसे खास बात तो ये है कि जब टेस्टिंग ही लगातार नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा कि वो कोरोना पॉजिटिव था या नहीं। लेकिन मृत्यु ज़रूर हो रही है, और जिस तरीके के सिम्टम्स कोरोना के हैं उन्हीं वजह से मृत्यु हो रही हैं। जैसा अभी सरपंच जी बता रहे हैं कि यहाँ गाँव में भी काफ़ी ऐसा है कि एक सप्ताह में लगभग 5 से 6 मृत्यु हो रही हैं, और शमशान घाट में जब जाके अपने देखते हैं तो पता चलता है कि रोज़ कितने लोगों को वहाँ दाह संस्कार किया जाता है। नहीं, अगर कहीं ये बातें झूठी लगें तो कभी भी आके देख लो कि एक वो वैसे हमारे हिंदू संस्कृति का नारायण बलि होती है एक। अब चाहो तो अभी जाके देख लो आप, रोज़ कोई किसी न किसी की नारायण बलि होती रहती है। ये एक सच्चाई है जिससे पीछे मुड़ा नहीं जा सकता, चाहे सरकारी आंकड़े कुछ भी कहें, लेकिन हकीकत यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना पूरी तरीके से फैल चुका है और उससे मृत्यु भी लगातार बढ़ रही हैं। बिल्कुल। और ये मैं किसी अकेले कोरोना किसी को पूछ के नहीं आता कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ, या मैं जाट हूँ या राजपूत हूँ, या मैं मेघवाल हूँ या ब्राह्मण हूँ। कोरोना से तो अच्छा अपने ग्रामीण क्षेत्र में वो मच्छर अच्छा है जो कम से कम कान में आके पहले कहता है कि मैं तेरे को खाऊंगा। सही है, तो चेतावनी दे के तो करता है, चेतावनी दे के करता है, लेकिन तो किसी के भी आ सकता है। तो कोरोना के इस काल में जो सावधानियां बरतनी चाहिए अपनी ग्राम पंचायत के और नौलगढ़ क्षेत्र के लोगों के लिए, जो अपील आप करना चाहिए। जी, पूरा मास्क जो भी सरकारी गाइड दे रखी है उसकी पूरी पालना करें, और एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, और जितना भी हो सके, और किसी गरीब को अगर ज़रूरत है, वैसे तो सरकार ने कर रखी है, लेकिन फिर भी जैसे 5 किलो गेहूँ कर दिए, और भी बढ़िया सुविधाएं दे रखी है, लेकिन फिर भी अगर किसी गरीब की कोई मदद करने की ज़रूरत पड़े तो देना चाहिए। जी धन्यवाद, आपसे मुलाकात करके बड़ा अच्छा लगा ग्राम पंचायत के लिए भी, और मैं उम्मीद करता हूं हमारे दर्शकों से कि वो भी अपनी ग्राम पंचायतों में ऐसी व्यवस्थाएं रखें, और अपने जो भी सरपंच हैं या सरपंच प्रतिनिधि हैं उनसे ऐसी चीज़ों की व्यवस्था करने के लिए उनको सुझाव ज़रूर दें। ये एक पूरे ग्रामीण क्षेत्र के लिए मिसाल जैसा है कि इन्होंने जिस तरीके से गाँव में वाईफाई की, टीवी वगैरह की, विश्राम स्थल की, और रुकने के लिए भी वो चल रहा था, उसमें किसी राजनीतिक व्यवस्था की वजह से काम रुका हुआ है, जो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में पूरा कंप्लीट होगा और गांव के लोगों के लिए सुख सुविधा का एक नया स्थल तैयार हो जाएगा। धन्यवाद राजेश जी।